आज मंगलवार है और आज है अमावस्या। आज ग्रहण लगने वाला है 3:26 से 7:57 के आसपास। सबसे पहले आप सभी का दिन शुभ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे ग्रहण भले ही दिखाई दे या न दिखाई दे, परंतु मानव जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाएं खासतौर पर अपने पेट पर त्रिपुंड जरूर बनाएं। त्रिपुंड बनाते समय आपको क्या बोलना है, पूरा वीडियो सुनिएगा। और दीपक इत्यादि का उपाय आप अपने घर पर कैसे करें। जैसे कि आप जानते होंगे 6 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है और सूतक का समय आज 17 फरवरी मंगलवार अमावस्या ग्रहण के दिन शुरू होगा सुबह 5:26 के आसपास से। ऐसे में गर्भवती महिला हर स्वरूप में अपना ध्यान रखे। इसके पीछे कारण है कि आज है अमावस और अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावी होती है। और ग्रहण जो कि सूर्य नारायण भगवान तो प्रत्यक्ष देवता के रूप में है, ग्रहों के राजा हैं, अगर उन पर ग्रहण लगता है वह पीड़ित होते हैं तो मानव जीवन मन मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव इसका पड़ता है। अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा काफी हमारे आसपास विराजित हो जाती है और कई तरह के समाज में लोग हैं जो कि अपने आप को उच्च श्रेणी का बनाने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और कई तरह की तांत्रिक क्रिया कर्म करते हैं। ऐसे में आप अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे यह ग्रहण कुंभ राशि के जातकों को बहुत अधिक परेशान करने वाला है, क्योंकि यह जो ग्रहण है यह कुंभ राशि में ही लगने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको विदित कराया, आज 3:26 से 7:57 के आसपास ग्रहण का पूर्ण रूप से असर देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी को, गर्भवती महिला खास तौर पर जो कि प्रथम महीना हो या थोड़ा सा ही दिन चढ़े हुए हैं या 10वें महीने तक किसी भी स्वरूप में हो, तो बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आपके जीवन में ना हो, अमावस्या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन को परेशान ना करे। ऐसे में आप सभी को क्या करना चाहिए कि जरूर से अपने घर पर धीरे धीरे मंद स्वर में, मंगलवार है तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी के महामंत्र धीरे धीरे मोबाइल में लगाने ही चाहिए। और चौमुखा दीपक जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, और अपने घर के मंदिर में लाल आप जो है कोई भी आसन लेकर 4 बत्ती एक दीपक के अंदर रखें और उन दीपक में 4 बत्ती रखने के साथ साथ लौंग का जोड़ा डालें और साथ ही अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के महामंत्रों का ध्यान करते हुए, चाहे तो इस मंत्र का ध्यान करें, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का भी आज ग्रहण के दौरान घर पर जाप करना या सूर्य भगवान से संबंधित मंत्रों का जाप करना लाभदायक माना जाता है। चौमुखा दीपक चौहों दिशा से आने वाली परेशानी को हमेशा के लिए दूर करने वाला होता है। तो आप इस मंत्र का या हनुमान चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करें। अब यह ग्रहण कहाँ लगने वाला है सुनिएगा। जैसे कि यह ग्रहण अटलांटिका, दक्षिणी महासागर, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इन स्पष्ट रूप से देशों में देखा जाएगा, परंतु भारत में सूतक काल प्रभावी नहीं है। मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, भगवान को स्पर्श किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पितरों के निमित्त तर्पण दीप दान पूर्ण रूप से विधान के तहत किया जाएगा। इसमें कोई चिंता शंका टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी प्रभाव सूतक रूप में हमारे आसपास विराजमान नहीं है, हमें प्रभावित नहीं करेगा। फिर भी स्पष्ट रूप से आपसे कहूंगी कि ग्रहण भले ही स्पष्ट दिखाई ना दे, भले ही सूतक रूप में प्रभावी ना हो, फिर भी आपको अपने और अपने बच्चों का ग्रहण के दौरान और अमावस्या की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवन को प्रभावित ना करे, इसके लिए अपने परिवार का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। खास तौर पर कुंभ राशि के जातक अपना विशेष ध्यान रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ सिंह राशि के जातक, मिथुन राशि के जातकों को भी अपना ध्यान बहुत अधिक रखने की आवश्यकता है। ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातक अपना ध्यान रखें, सूतक का प्रभाव नहीं होगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वह अपने पेट पर या तो चंदन की या गौ माता के गोबर की 3 लाइन आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या किसी भी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप अपने पेट में 3 लाइन चंदन की त्रिपुंड रूप में खींच सकते हैं। इससे गर्भस्थ शिशु की सदा सर्वदा रक्षा होती है।
3 लाइन अर्थात चंदन को घोल लीजिए पानी में और उसमें अपनी तीनों उंगलियों को डुबा लीजिए और बड़े प्रेम पूर्वक अपने पेट में भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आप जो है खींच लीजिएगा। ऐसा करने से शास्त्रों में वर्णित है और गुरुजी भी बताते हैं कि आपके जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा होती है। आप आज जब से ग्रहण शुरू होगा और ग्रहण समापन होने तक संभव हो तो गर्भवती महिला और जो भक्त जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उन सभी को अपने दुपट्टे में या अपने घर के आसपास एक तुलसी का पत्ता या गर्भवती महिलाओं को एक तुलसी का पत्ता अपने मुख में रखना ही चाहिए। या भगवान श्री कृष्ण या हनुमान चालीसा या श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि को भी अपने आसपास विराजित करना चाहिए। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास विराजित नहीं होती। शिव कथा गुरुजी की आप सुन सकते हैं, यह भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो यह कार्य जरूर जरूर से आपको करना है। सूर्य ग्रहण लगा है तो लाल रंग की चीजें जैसे तांबे की कोई भी वस्तु और साथ के साथ आप जो गुड़ होता है, गेहूं होते हैं, लाल वस्त्र होते हैं, इनका दान भी आज के दिन कहीं जाकर आप किसी शिव मंदिर में, किसी हनुमान मंदिर में, किसी श्री नारायण के मंदिर में दान आज के दिन कर देते हैं तो भी यह अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो इस तरह से यह ग्रहण की जानकारी है जो मैंने आपको प्रदान की। कोई प्रश्न हो फिर भी आप पूछ सकते हैं। ग्रहण का प्रभाव सूतक रूप में भारत में मान्य नहीं होगा, फिर भी आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आज अपने घर पर आप सभी को ग्रहण समाप्त होने की शाम को थोड़ा सा गंगाजल घर में छिड़काव करना चाहिए। भले ही ग्रहण नहीं भी दिखाई दे परंतु सुरक्षा की भावना से साथ के साथ अपने घर पर कपूर, लौंग, इलायची और तेज पत्ता, गूगल, यह अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो इन चीजों को अपने घर पर शाम के समय, अमावस्या तिथि है, जरूर जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय जब जो है प्रदोष काल हो तो पितरों के नाम से एक लंबी बत्ती जिसमें काला तिल आपको डालना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान जरूर से करना चाहिए। कहा जाता है आज के शुभ दिन में जो भी दीपदान करता है पितरों के नाम से काला तिल डालकर ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए उसका जीवन संवर जाता है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में आई हुई दुख, बीमारी, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक 4 बत्ती का लौंग के जोड़े के साथ समर्पित करें और एक पितरों के नाम से दीपक लगाएं और साथ के साथ तुलसी में दीपदान करें। पीपल और महादेव श्री नारायण के मंदिर में भी दीपदान कर लेते हैं। घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा के नाम से दीपक लगाते हैं तो भाग्य चमक जाता है और सदा सर्वदा खुशियां परिवार में बनी रहती है। तो इस ग्रहण के दौरान, इस अमावस्या के दौरान इन दीपदान को जरूर कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पर कुंभ राशि के जातक जो कि वाहन चलाने या हर स्वरूप में अपने परिवार की रक्षा करें। तो इस तरह से यह ग्रहण की जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान की। आशा उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।